जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वीडियो देखा आपने, अखिलेश यादव विधानसभा से संसद की तरफ बढ़ गए, वो भी पैदल। उन्होंने कहा कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। तो क्या पूरा विपक्ष समझ गया है कि सरकार के खिलाफ सड़क पर आना होगा? यूपी में संजय सिंह भी सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर पूरे देश में उतर गए हैं। तो लगता है कि बीजेपी का डर जो है वो लगभग खत्म हो गया है। और पहले जो कहा जा रहा था कि लोग इनकम टैक्स ईडी के डर से नहीं उतर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, ये सब अफवाह साबित हुआ और आपके नेताओं को ही आपकी नज़रों में बदनाम कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी दाईं तरफ तस्वीरें दिख रही है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में इस मसले को उठाया कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद में लगातार 400% फीस बढ़ा दी गई है। कैंटीन से लेकर कॉलेज तक की ट्यूशन फीस से लेकर तमाम फीस बढ़ा दी गई है। इसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता है SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो किस तरह से परेशान होते हैं, क्योंकि वही गरीब है, वही लाचार है, वही बेबस है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते रोके जा रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने पहले विधानसभा में ये सवाल उठाया, सुनिए। महंगाई बेरोजगारी का नहीं आया, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसे ही ठप हैं, छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे ही बैठे हैं। इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। उसके बाद क्या था, अखिलेश यादव सीधे पैदल निकल गए विधानसभा से। सड़क पर होते हुए नारेबाजी हुई, उनके समर्थक आए, लेकिन सोचिए मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा। वही अमित शाह की आज रैली है बिहार में, लोग नहीं थे। अमित शाह का जवान खगड़िया को खरगिया बोल रहा था, सीमांचल को सीमांत बोल रहा था, लेकिन सारे मीडिया चैनल्स ने लाइव दिखाए। आपको नहीं दिखाएगा। जिसने गाय पाला है वो गाय का दूध खाएगा। आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, आप जान दे दीजिए, आपको कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन सोचिए, ये डर जो बताया जा रहा था, बहुजन नेताओं को बदनाम किया जा रहा था। जब कांग्रेस का दौर था तो तमाम बहुजन नेताओं को, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को इनकम टैक्स ईडी का डर दिखाया जाता था, उनको बदनाम किया जाता था, उनको भ्रष्ट कहा जाता था। अब खेल उल्टा हो गया है। ये टीवी अखबार वाले कहते हैं कि ये लोग AC रूम में बैठते हैं, राजनीति नहीं आती है, ये लोग डरे हुए हैं, इनकी फाइलें दबी हुई है। नीतीश कुमार ने पाला बदला, करिए गिरफ्तार। मायावती जी लगातार सवाल पूछ रही है, करिए गिरफ्तार। अखिलेश यादव अब सड़कों पर हैं, करिए गिरफ्तार। हेमंत सोरेन ने तो यहां तक कर दिया कि 27% रिजर्वेशन दे दिया OBC को, आप करके देखिए गिरफ्तार। पुरानी पेंशन भी लागू कर दी। इसलिए मीडिया के चक्कर में मत रहिए। तो यूपी में लगातार अब बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। जो राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया है, जिस तरह से नीतीश जी ने हुंकार भरी है, अब साफ है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता कम से कम एकजुट होने लगे हैं, सड़कों पर उतरने भी लगे हैं। सोशल मीडिया का दम देखिए, बहुजन पत्रकारों को समझना होगा। सोशल मीडिया पर लगातार मीना कोटवाल और सूरज बौद्ध के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। अच्छी बात है, आलोचना को पॉजिटिव लीजिए। हम सब में सुधार की जरूरत होती है, आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तमाम उन बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की टांग खींचना, अपने ही लोगों को पीछे करना, अपने ही लोगों को कटु आलोचना करना, वो भी बेसलेस, ये मानवीय स्वभाव नहीं, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। इसीलिए हम लोग पिछड़े हैं। सोशल मीडिया के अपने चैलेंजेज हैं, आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। लेकिन जहां जहां आपको पटना की खबरें देखनी है, मेन खबरें देखनी है, तो वेद को देख सकते हैं। तो तमाम देश भर के SC ST OBC, लेकिन मैं बार बार देख रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग एक दूसरे की आलोचना ज्यादा करते हैं। उस आलोचना से बचने की कोशिश कीजिए। सोचिए, बीजेपी को 3 नेता ने खड़ा किया, वाजपेयी, आडवाणी और जोशी। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, आडवाणी गृह मंत्री बने, जोशी शिक्षा मंत्री बने। अगर तीनों कहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पता चलता कि उनका बेड़ा गर्क हो जाता। आप कल्पना कर सकते हैं वाजपेयी ने क्या कहा था, मेरे पैर के जूते में 2 कांटे थे, एक कांसीराम, एक मुलायम सिंह, दोनों को लड़ा दिया। अखिलेश मायावती के बीच यही हो रहा है। आप सोचिए, 80 लोकसभा की सीटें हैं, क्या डिप्टी CM और CM पर बात नहीं बन सकती है?
क्या 40-40 लोकसभा की सीटों पर बात नहीं बन सकती है? अलग अलग लड़ेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। खैर, डर खत्म हो रहा है और सोशल मीडिया पर दिख रहा है अखिलेश यादव सड़कों पर उतर रहे हैं, विधानसभा में लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सड़कों पर उतरने लगे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार सड़कों पर उतर रही है। संजय सिंह की यूएसपी शानदार है, संसद से लेकर सड़क तक संजय सिंह लड़ रहे हैं। बहुजन मीडिया को ईमानदारी से जो राजनीतिक हालात है उसको दिखाना चाहिए। हम लोग इसी के खिलाफ तो हैं, सवर्ण मीडिया के। जातिवादी मनुवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खबरों से छेड़खानी करते हैं, वो तय करते हैं किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। बहुजन मीडिया जो बहुजन समाज के लोग चलाते हैं, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, जो भी धरना प्रदर्शन होगा उसको दिखाएंगे, सवाल करेंगे। सोचिए, आज हीरो का बड़ा प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, उनके बच्चों को थप्पड़ मारते हुए मैंने पुलिस को देखा है, उनको लेके हिरासत में लिया गया, थप्पड़ मारे गए, गालियां दी गई। एक भी टेलीविजन चैनल का अखबार नहीं था। देश भर के यादव जो कट्टर हिंदू हैं, सोचिए वो सड़क पर आए थे। एक दूसरा पक्ष में, उस पर भी बात करेंगे। ये राजा ने जो बड़ा खुलासा किया है, तो ये तमाम तस्वीरें देखिए और अखिलेश यादव का ये बयान भी सुनिए। वही अभी अबू आजमी ने भी बड़ा प्रदर्शन किया, उसकी भी तस्वीरें देख सकते हैं। तो अब सड़कों पर बहुजन तो निकलने लगे। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती संसद पर जाके खड़ी हो जाए, देश की राजनीति की फिजा बदल जाएगी। आप कल्पना कीजिए, इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता जिस दिन सड़क पर खड़ा होने लगेंगे, इस देश में डेमोक्रेसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं सपा बसपा आरजेडी जेएमएम डीएमके, ये जो बहुजन दल है, ये पैसों वालों की पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। सबसे ज्यादा कैडर वोट इन्हीं के पास है, 90%। कांग्रेस बीजेपी और सवर्ण दलों के पास पैसा है, वोट नहीं है। टीवी है, अखबार है, वोट नहीं है। तो अगर बहुजन नेताओं ने ठान लिया तो कोई भी सवर्ण नेता कम से कम इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। और ये एक सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ बन रही है। मैं फिर कह रहा हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। आखिर क्या वजह है कि इस देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए, तमाम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए। मीडिया में आप हैं, जुडिशियरी में आप हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप हैं, जजेज आप हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप हैं, मीडिया पत्रकार आप हैं, बिजनेस में आप हैं। अब तक सारे सीएम पीएम आप बनते रहें, अब बारी बहुजनों की है। बस ज़रूरत यह है कि बहुजन नेता डेमोक्रेटिक तरीके से सड़कों पर निकले और उसकी शुरुआत होती दिख रही है। नीतीश कुमार ने कहा है जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ये डर वाली बात भी झूठ थी? क्या बहुजन नेता किसी से नहीं डरते हैं? मीडिया जानबूझकर उनको बदनाम करता है। जैसे पहले उनको करप्ट कहता था, उनके ही नेताओं की नज़रों में उनको बदनाम, जनता की नज़रों में बदनाम कर दिया। क्या अब वो जानबूझकर उनके करप्ट होने का एक नया सगुफा है कि उनकी फाइलें दबी हुई है? सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा इस देश में बहुजन नेता ईमानदार हैं। उनकी पूरी लाइफ स्टाइल, उनका पूरा जीवन स्ट्रगल से निकलता है। अखिलेश यादव सड़क पर उतरे हैं, आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर रही है। अमित शाह को लेकर लगातार उनकी आलोचना हो रही है कि सीमांचल में उनकी रैली में भीड़ नहीं जुटी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बहुजनों के नेताओं को अब सड़क पर निकल जाना चाहिए? शुक्रिया।